चालाक बुढ़िया। चंदन नगर के एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया गांव के बाहर खेतों में एक झोपड़ी में रहा करती थी। वो देखने में बहुत डरावनी थी। बूढ़ी अम्मा की एक बहुत ही सुंदर और गुणवान बेटी थी जो विवाह के योग्य हो गई थी। उसका नाम मीना था। बूढ़ी अम्मा उसके लिए गांव के जंगल से अक्सर फल लेकर आया करती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा जंगल से कुछ फल लेकर अपनी झोपड़ी में आती है और देखती है कि उसकी बेटी मीना कहीं नजर नहीं आ रही है। बूढ़ी अम्मा बोली, अरे ये मीना कहाँ चली गई? दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे ओ मीना, कितनी बार कहा है इस झोपड़ी को लांग कर मत जाया कर, लेकिन मेरी सुनती कब है ये लड़की। थोड़ी देर बाद मीना झोपड़ी में आती है। बूढ़ी अम्मा बोली, अरे मीना, आ गई तू? कितनी बार कहा है बाहर मत जाया कर। वो कन्हैया भूत हमारी झोपड़ी के बाहर ही बैठा रहता है। वह आते जाते गांव वालों को परेशान किया करता है और तुझ पर तो वैसे ही उसकी बुरी नजर है, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं। हे भगवान, हे भगवान, अगर तेरी जल्दी से शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। मीना बोली, क्या माँ, आप भी मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो? मैं ना करूंगी शादी वादी। अभी मेरी उम्र तो खेलने कूदने की है। बूढ़ी अम्मा बोली, अरे हट पगली कहीं की, 16 वर्ष की हो जाएगी इसी माह। जल्दी से कोई सही लड़का मिल जाए बस। मीना बोली, अरे अम्मा, ऐसा कोई बना ना अभी। तभी बुढ़िया की ये सब बातें वो कन्हैया भूत कान लगाकर सुन रहा था। कन्हैया भूत बोला, अरे ओ बुढ़िया, अपनी सुंदर बेटी का ब्याह मुझसे ही करवा दे। हाँ, इतना झक्कास तो दिखता हूं मैं। कोई और है इस गांव में इस कन्हैया भूत से ज्यादा स्मार्ट? नहीं ना, लेकिन तू है कि समझती ही नहीं। मेरा प्यार दिखाई नहीं देता तुझे? अरे ओ मेरे प्यार की दुश्मन, करवा दे मेरा ब्याह अपनी सुंदरी मीना से। बूढ़ी अम्मा मन में सोचने लगी, अरे मुआ कन्हैया भूत तो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गया है। ये ना मानने वाला है ऐसे। इसका तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, अरे ओ कन्हैया भूत, तू अगर मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो तनिक मेरी झोपड़ी के इस छेद से अंदर आकर दिखा, तभी करूंगी अपनी मीना से तेरा ब्याह। समझा? मीना बोली, अम्मा, क्या बोल रही हैं आप? मेरी शादी भूत से करवाओगी? हे भगवान, क्या दिन आ गया है। कन्हैया भूत बोला, अरे हाँ हाँ, खूंखार बुढ़िया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी आता हूं अंदर। हाँ, आल ककड़ी ककड़ी, आल ककड़ी, कन्हैया बन जा मकड़ी। तभी वह मकड़ी बन जाता है और बुढ़िया की झोपड़ी के दरवाजे के छेद से अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है तभी बूढ़ी अम्मा एक कांच की शीशी दरवाजे के छेद पर लगा देती है, जिसके बाद वह कन्हैया भूत उस कांच के शीशे के अंदर कैद हो जाता है। बूढ़ी अम्मा हंसने लगती है। अब आया ना मजा? क्या रे कन्हैया भूत, तू चला था मेरी बेटी से ब्याह करने, अब करके दिखा। अब हो गया ना कैद तू, अब रह बंद इसी बोतल में। आह! कन्हैया भूत बोला, अरे ओ खूंखार बुढ़िया, ये तूने क्या किया है? कन्हैया भूत को ही बेवकूफ बना दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया। तू जानती नहीं है कन्हैया भूत से पंगा अच्छा नहीं है। चल जल्दी से मुझे बाहर निकाल। चल निकाल मुझे बाहर। बूढ़ी अम्मा ने कहा, अरे नहीं नहीं, अब देख तू कन्हैया,
अब मैं तुझे अच्छे से मजा सिखाऊंगी। हाँ, बड़ा आया मेरी बेटी से ब्याह करने वाला। जिसके बाद बूढ़ी अम्मा कांच की शीशी में बंद कन्हैया भूत को जंगल में एक पेड़ के पास रख देती है। शीशे में बंद कन्हैया भूत बार बार मुझे छोड़ दो की आवाजें लगा रहा था। बूढ़ी अम्मा बोली, अब रह तू यहाँ कन्हैया, कोई नहीं आएगा तुझे इस कैद से आजाद कराने। कहते हुए वो बूढ़ी अम्मा अपनी झोपड़ी में चली जाती है। कई दिनों तक शीशे में कन्हैया भूत मुझे शीशे से बाहर निकालो, मुझे शीशे से बाहर निकालो की आवाजें देता रहता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुना ही नहीं पड़ती। कन्हैया भूत बोला, मुझे शीशे से बाहर निकालो, निकालो मुझे शीशे से बाहर। एक दिन एक धोबी उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। धोबी बोला, अरे भाई, आज तो बहुत गर्मी है, चलते चलते थक गया हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं। वो धोबी उसी पेड़ के पास बैठ जाता है कि तभी उसे कन्हैया भूत की आवाज आती है। कन्हैया भूत बोला, निकालो मुझे शीशी से, निकालो मुझे। अरे कोई सुनता क्यों नहीं मेरी आवाज? भाई निकालो मुझे यहां से। धोबी बोला, अरे भाई, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? भाई लगता है कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। धोबी इधर उधर देखने लगता है कि उसे पेड़ के पास रखी वो कांच की बोतल दिखाई देती है। उसमें कन्हैया भूत मकड़ी के रूप में था। धोबी यह देखकर हैरान हो गया। धोबी बोला, अरे भाई, यह शीशे में बंद मकड़ी कैसे बोल रही है? ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा भाई। धोबी वो शीशी अपने हाथ में लेता है और मकड़ी को बाहर निकाल देता है। तभी कन्हैया भूत अपने असली रूप में आ जाता है। कन्हैया भूत बोला, अरे भाई, वाह वाह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ना जाने कितने दिनों से मैं इस बदबूदार शीशे में बंद था। छी छी छी, क्या बताऊं, कैसी जिंदगी हो गई थी मेरी। कई दिनों से ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है। हाय हाय, बहुत जोरों की भूख लगी है। ए भाई, कुछ खाने को है क्या? जल्दी दे दे, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। धोबे कन्हैया भूत की ये सारी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। धोबी बोला, क्या तुम भूत हो भाई? आखिर तुम इस शीशी में कैसे आए हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कन्हैया भूत बोला, अरे बताता हूं, इतना हाइपर क्यों होता है? पहले कुछ खाने को तो दे। तभी झो तभी धोबी झोले में से कन्हैया को रोटी देता है। कन्हैया भूत जल्दी जल्दी रोटी खाने लगता है। कन्हैया भूत बोला, अरे अरे, कितनी बेस्वाद रोटी खाता है ये तू। बोले तो एकदम गोबर माफिक। अभी तो भूख लगी है तो खा ही लेता हूं। रोटी खाने के बाद कन्हैया भूत धोबी को सारी बात बताता है। धोबी बोला, अरे कन्हैया भूत, क्या तुम सच बोल रहे हो? उस खूंखार बुढ़िया की बेटी क्या सच में बहुत सुंदर है? कन्हैया भूत बोला, हाँ हाँ, उस खूंखार बुढ़िया की बेटी सच में बहुत ही सुंदर है, एकदम हीरोइन के जैसी है। तभी तो इस खूबसूरत भूत का दिल उस पर आया। धोबी बोला। धोबे मन में सोचा, अगर उस बुढ़िया की बेटी इतनी ही सुंदर है तो क्यों ना मेरे बेटे पकिया की शादी उससे हो जाए। धोबी ने कहा, अच्छा कन्हैया भूत, उस बुढ़िया का घर कहाँ है? कन्हैया भूत बोला, अरे रे, तो क्या पूछता है उसका घर? वो बहुत ही खूंखार है, उससे तो मुझ भूत को भी डर लगता है। देखा नहीं क्या हाल कर दिया उसने मेरा। इस बोतल में रहकर तो कन्हैया का सारा फिगर ही बिगड़ गया रे। वैसे उसका घर गांव के खेत के पीछे वाले जंगल में है। धोबी बोला, अच्छा अच्छा, ठीक है, अब मैंने तुम्हें कैद से रिहा कर दिया है, अब तुम आजाद हो। लेकिन अब मुझसे वादा करो कि तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगे।
कन्हैया भूत बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, तूने कन्हैया की मदद की तो इतना तो बनता है। चल मैं वादा करता हूँ किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। जिसके बाद धोबी वहां से बुढ़िया के घर जाता है। तभी बुढ़िया धोबी को देखती है। बुढ़िया बोली, अरे ओ भाई, कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो? कौन हो तुम और यहाँ मेरी झोपड़ी में क्या करने आए हो? पहले उस खूंखार बुढ़िया को देखकर धोबी थोड़ा डर जाता है। धोबी बोला, ओ अम्मा, मुझे अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी मीना पसंद है। अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो मैं अपने बेटे पकिया की शादी मीना से करना चाहता हूँ। धोबी की यह बात सुनकर पहले बुढ़िया थोड़ा सोच में पड़ जाती है। बुढ़िया बोली, क्या कहा तूने? मेरी बेटी मीना की शादी तू अपने बेटे से कराना चाहता है? क्या तुझे पता भी है पूरा गांव डरता है मुझसे? अगर मेरी बेटी को तेरे घर में जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तेरा क्या हाल करूंगी, समझा? धोबी बोला, अरे नहीं नहीं अम्मा, मेरा एक ही इकलौता बेटा है जिसके लिए मुझे सुंदर लड़की चाहिए, और तुम्हारी बेटी इस गांव में सबसे सुंदर है। बुढ़िया बोली, हाँ हाँ, वो तो है। मेरी बेटी मीना इस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांवों में सबसे सुंदर है। चलो ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। कल ही मीना और तुम्हारे बेटे की शादी कर देते हैं। शुभ काम में देरी कैसी। जिसके बाद मीना और धोबी के बेटे पकिया की शादी बड़ी धूमधाम से की जाती है। तभी यह बात कन्हैया भूत को पता चलती है कि उस बुढ़िया की बेटी की शादी धोबी के बेटे से हो गई है। कन्हैया भूत बोला, अच्छा भैया, तो इस खूंखार बुढ़िया ने अपनी बेटी की शादी इस धोबी के बेटे से कर दी है। यह तुमने अच्छा नहीं किया। अब मैं इस पकिया को अच्छा मजा चखाऊंगा। आखिर कन्हैया भूत नाम है मेरा, ऐसे सस्ते में पीछा नहीं छूटेगा भैया। जिसके बाद वो कन्हैया भूत धोबी के घर जाता है और देखता है कि पकिया अपने घर में सो रहा है। तभी वो पकिया के पास जाता है और पकिया का गला दबाने लगता है। कन्हैया भूत बोला, आज तो इस पकिया को मार ही डालूंगा। मेरी मीना से ब्याह रचा के बैठा है ससुर का नाती। इसको मार के इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। तभी वहां पर मीना आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मीना बोली, बचाओ, कोई इन्हें बचाओ, ये कन्हैया भूत इन्हें मार डालेगा। तभी मीना की आवाज सुनकर वहां पर धोबी आ जाता है। धोबी वहां कन्हैया को देखकर हैरान हो जाता है। धोबी बोला, अरे तू यहाँ कैसे आया? मैंने तुझे उस शीशी से आजाद किया था ना। तुमने वादा किया था कि तू किसी भी गांव वाले को परेशान नहीं करेगा, लेकिन तू तो मेरे ही बेटे की जान लेने पर उतारू हो गया है। चल छोड़ मेरे बेटे को। कन्हैया भूत बोला, अरे ओ धोबी, तूने कन्हैया भूत को बेवकूफ बनाया। लगता है तेरा माइंड वर्क क्रैश हो गया था तेरा, जो तूने मीना की शादी अपने बेटे से करवा दी। अब देख तू कन्हैया भूत कैसे इसकी जान लेगा। तभी वहां पर मीना की माँ, वही बुढ़िया आ जाती है, जिसके हाथ में फिर से एक शीशी होती है। मीना की माँ बोली, अरे ओ कन्हैया, छोड़ पकिया को। लगता है मेरा सिखाया सबक बहुत जल्दी भूल गया तू। देख, फिर वही कांच की शीशी ले आई हूं। बता रही हूं तुझे, इसमें कैद कर दूंगी। बता चिरकुट, करूं तुझे कैद? कन्हैया भूत बोला, अरे रे, अरे, ये खूंखार बुढ़िया मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है? आय हाय, ना जाने कौन से जन्म का बदला ले रही है मुझसे। भाई, लगता है यहां से भागना ही पड़ेगा। इचक पिचक चिचक, कन्हैया बेटा, यहां से जल्दी खिसक। इतना कहकर कन्हैया भूत वहां से भाग जाता है। दोबारा आऊंगा मैं अपनी दोबारा आऊंगा मैं अपनी मीना को लेने। बुढ़िया बोली, चल भाग यहां से, आया मेरी मीना को लेने। पकिया बोला,
अच्छा हुआ सासू माँ जो आप वक्त पर आ गई, नहीं तो यह कन्हैया आज मेरी जान ही निकाल देता। बुढ़िया बोली, हट मूर्ख कहीं का, एक लुच्चे भूत से मेरी मीना को नहीं बचा पाया, मेरी बेटी को पता नहीं कैसे संभालेगा। खैर, अब तो बुढ़िया भी तेरे साथ है, अच्छे से ख्याल रखना। सब लोग जोर से हंसने लगते हैं और मीना और पकिया खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।